ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चांदीपुरा वायरस से 2 बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। प्रभावित इलाकों में स्क्रीनिंग और सर्वे का काम किया शुरू। नीट पेपर लीक के विरोध में उदयपुर में कांग्रेस का 2 दिवसीय अनशन जारी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। हिस्ट्री सीटर की हत्या का आरोपी 24 घंटे में हुआ गिरफ्तार। मामूली विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। और दोस्त की हत्या के मामले में पुलिस ने नाबालिग को किया डिटेन। वारदात को अंजाम देने के बाद बॉक्स में छिपाया था शव। गुजरात में इलाज के दौरान राजस्थान की 2 मासूम बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। डूंगरपुर और सिरोही की बच्चियों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रभावित जिलों में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर बच्चों की स्क्रीनिंग, घर-घर सर्वे और बचाव के उपायों पर काम कर रही है। लोगों से भी बच्चों में लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की गई है। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। गुजरात में इलाज के दौरान डूंगरपुर जिले के रतनपुरा गांव की 6 वर्षीय बच्ची और सिरोही जिले की 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। दोनों बच्चियों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि होने के बाद राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और प्रभावित जिलों में निगरानी तेज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा ब्लॉक के रतनपुरा गांव की 6 वर्षीय बच्ची 12 जुलाई को बीमार हुई थी। 13 जुलाई को परिजन उसे सिमलवाड़ा के एक निजी अस्पताल लेकर गए। इसके बाद बच्ची का उपचार मोड़ासा के निजी अस्पताल में कराया गया। हालात गंभीर होने पर 14 जुलाई को गुजरात के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चांदीपुरा वायरस की आशंका के चलते उसी दिन सैंपल लिए गए। 15 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे बच्ची की मौत हो गई। 23 जुलाई को गुजरात बायो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से प्राप्त जांच में रिपोर्ट में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्विस लाइन्स बढ़ा दिया है। डूंगरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि सिमलवाड़ा ब्लॉक के रतनपुरा गाँव में 75 घरों का सर्वे किया गया और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। हालांकि वहां कोई नया संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब तक चांदीपुरा वायरस के 3 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें ये दोनों मौतें भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में 15 वर्ष तक के बच्चों की विशेष स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। रैपिड रिस्पांस टीमें तेज बुखार, उल्टी, दौरे के होश में बदलाव जैसे लक्षणों पर नजर रख रही है। साथ ही घर-घर सर्वे, स्कूलों में बच्चों की जांच, लोगों को जागरूक करने और किसी भी लक्षण पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की जा रही है। पशुपालन विभाग भी मवेशियों की जांच और प्रभावित क्षेत्रों में स्प्रे करवाने की कार्य कर रहा है। उदयपुर में नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस नेताओं का 2 दिवसीय अनशन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। हाथीपोल पर चल रहे इस अनशन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है और आमजन से आंदोलन के समर्थन में आगे आने की अपील की है। उदयपुर के हाथीपोल पर चल रहे कांग्रेस के 2 दिवसीय अनशन का शुक्रवार को दूसरा दिन रहा। नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित इस अनशन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल नागर और राजीव गांधी पंचायती संगठन उदयपुर के सचिव हिदायतुल्ला लगातार बैठे रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र नेता और शहर के विभिन्न संगठनों के लोग भी समर्थन देने पहुंचे। अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता गोपाल नागर ने कहा कि छात्रों के साथ हुई बर्बरता दुखद है और उन्होंने प्रभावित छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग समर्थन देने पहुंच रहे हैं। उनका कहना था कि अब उनका पूरा ध्यान आंदोलन से जुड़ी जानकारी लेने और इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने पर है। गोपाल नागर ने उदयपुर शहर वासियों से आंदोलन के समर्थन में आगे आने और शाम 4 बजे होने वाले अनशन के समापन में शामिल होने की अपील की है। राजीव गांधी पंचायती संगठन उदयपुर के सचिव हिदायतुल्ला ने कहा कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जहां भी इस मुद्दे को लेकर
पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहे हैं वहां लोगों को समर्थन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा विषय है और शाम 4 बजे हाथीपोल पर अनशन का समापन किया जाएगा। वहीं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष माधवलाल अहीर ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय करने और इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग केवल पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की है। साथ ही उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों का भी उल्लेख करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। ये आपके कहीं भी समय ऐसा धरना प्रदर्शन चल रहा हो तो उसमें शरीक होए, उसमें साथ दें, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है, ये भारत के भविष्य की बात है कि हम कैसा भारत का निर्माण करते हैं। तो आप सबसे आग्रह करूंगा। और आज हमारा कल से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका 4 बजे आज शाम को समापन होगा हाथीपोल दरवाजे के ऊपर। तो आप सबसे आग्रह है कि आप यहाँ पर पधारें और हमारी हौसला अफजाई करें और देश को बचाने में साथ दें। धन्यवाद। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही है उसकी अपडेट हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। और शाम को 4 बजे आज हमारे उपवास का समापन होगा। और मैं उदयपुर शहरवासियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को, हमारे बेटे बेटियों को जिनके साथ अत्याचार इस मोदी सरकार ने किया है उनके प्रति अपनी विरोध दर्ज करवाएं और सड़कों पर निकलकर मोदी सरकार का जो ये कृत्य, घिनौना कृत्य, उसका विरोध करें और आने वाले समय में इस विरोध को प्रतिरूप में दिखाएं। पहली बार देश के नेता विपक्ष के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ और जिन लोगों ने आज़ादी का संघर्ष नहीं देखा वो आज देख ले दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर किस तरह से आज ये लोग हमारे छात्रों के साथ, हमारे बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1947 के जो पहले का जो परिदृश्य था वो आज वापस देखने को मिल रहा है। बहुत गलत हो रहा है और हम सब मांग करते हैं RDPI के तहत और आप मीडिया वालों के माध्यम से भी कि सरकार जिम्मेदारी तय करे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सुनिश्चित करे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में हिस्ट्री सीटर देवीलाल उर्फ राजू बाबा की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में गठित टीम ने वणी के जंगल से आरोपी ओम प्रकाश खटीक को दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार घर के बाहर नाली में टॉयलेट करने की बात को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। गोगुंदा में हिस्ट्री सीटर की हत्या के मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुकुल शर्मा और पुलिस उप अधीक्षक गिरवा गोपाल चंदेल के सुपरविजन में गोगुंदा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घटना के बाद अलग अलग संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वणी के जंगल में घेराबंदी कर फरार आरोपी ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई की रात करीब 9 बजे मृतक देवीलाल उर्फ राजू बाबा अपने घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान आरोपी ओम प्रकाश वहां पहुंचा और घर के बाहर नाली में टॉयलेट करने की बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने घर के अंदर रखा धारदार हथियार निकालकर देवीलाल के गले पर पीछे से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। मृतक के भाई डालचंद खटीक की रिपोर्ट पर गोगुंदा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मौके पर पहुंची FSL टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार सहित अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, वो ऐसी गलती मत करना, मैंने करी वैसी कभी मत करना। ये रास्ता बहुत खराब है, मैंने भी तलवार चला दी। अब मेरे को बहुत एहसास हो रहा है और बहुत
बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, कभी जिंदगी में ऐसा मत करना, है रास्ता बहुत खराब है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की सामान्य बैठक शुक्रवार को यूडीए कार्यालय में आयोजित हुई। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के निर्देशानुसार यूडीए परिधि में रहने वाले गुमंतु और अर्ध गुमंतु परिवारों को आवास और पट्टा उपलब्ध कराने सहित विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उदयपुर विकास प्राधिकरण की सामान्य बैठक शुक्रवार को यूडीए कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने की। बैठक में आयुक्त अभिषेक खन्ना भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप यूडीए परिधि में रहने वाले गुमंतु और अर्ध गुमंतु परिवारों को आवास और पट्टा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही प्राधिकरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास कार्यों के विभिन्न बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र परिवारों की पहचान और आवश्यक प्रक्रियाओं को लेकर भी अपने सुझाव रखे। बैठक में संबंधित विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सके। इस दौरान यूडीए सचिव राजपाल सिंह, उपायुक्त रमेश चंद्र बहेडिया सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को अजमेर से डिटेन किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में तकनीकी साक्ष्यों और त्वरित पुलिस समन्वय की अहम भूमिका रही। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में उदयपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और नगर पूर्व डीएसपी छवि शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी रतन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मात्र 6 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को परिवादी संतोष कुमार ने भोपालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि आयट छिपा मोहल्ला स्थित किराए के मकान में उनके साथ काम करने वाला अजय कुमार पासवान 22 जुलाई को काम पर नहीं आया था। शाम करीब 6 बजे अजय कुमार, एक नाबालिग और रोहित चंद्रवंशी बाहर से नशा कर दूसरी मंजिल पर खाली पड़े कमरे में पहुंचे। कुछ देर बाद अजय कुमार और नाबालिग के बीच विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि दोनों मजाक कर रहे हैं। बाद में नाबालिग ने अपने ठेकेदार को फोन कर बताया कि उसने अजय कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी है और वह गांव भाग रहा है। सूचना मिलने पर लोग ऊपर पहुंचे तो अजय कुमार का शव पलंग के अंदर रखा मिला। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी रतन सिंह मय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र से पता चला कि आरोपी ट्रेन के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहा है। इस पर एक विशेष टीम को तत्काल अजमेर रवाना किया गया। उदयपुर पुलिस ने जीआरपी और आरपीएफ अजमेर को आरोपी की फोटो भेजकर अलर्ट किया। असरवा जयपुर ट्रेन के अजमेर स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी, आरपीएफ और भोपालपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाबालिग को डिटेन कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले में अग्रिम अनुसंधान कर रही है। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गोवर्धन विलास थाने का कांस्टेबल परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत लेते ही एसीबी टीम को चकमा देकर नेशनल हाईवे से फरार हो गया। आरोपी की तलाश जारी है और एसीबी पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने गुरुवार को ट्रैप कार्रवाई के दौरान गोवर्धन विलास थाना पुलिस के कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मीणा को रिश्वत लेते हुए पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि आरोपी रिश्वत की राशि लेने के बाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के बाद 19 जुलाई को स्पेशल यूनिट उदयपुर में परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गोवर्धन विलास थाने में उसके खिलाफ दर्ज मारपीट की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मीणा 3000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉक्टर रामेश्वर सिंह
के सुपरविजन में स्पेशल यूनिट उदयपुर के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण डांगी ने रिश्वत मांग का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। 23 जुलाई को एसीबी टीम ने तय योजना के अनुसार कार्रवाई की। आरोपी कांस्टेबल ने अपनी मांग के अनुसार परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत राशि ली। जैसे ही टीम ने उसे डिटेन करने का प्रयास किया, वह नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल से फरार हो गया। फिलहाल एसीबी की टीम फरार आरोपी कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मीणा की तलाश में जुटी हुई है। मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चांदीपुरा वायरस से 2 बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। प्रभावित इलाकों में स्क्रीनिंग और सर्वे का काम किया शुरू। नीट पेपर लीक के विरोध में उदयपुर में कांग्रेस का 2 दिवसीय अनशन जारी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। हिस्ट्री सीटर की हत्या का आरोपी 24 घंटे में हुआ गिरफ्तार। मामूली विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। और दोस्त की हत्या के मामले में पुलिस ने नाबालिग को किया डिटेन। वारदात को अंजाम देने के बाद बॉक्स में छिपाया था शव। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।